नमस्कार। आज फिर हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे खास मुद्दे पर, और मुद्दा है सूडान का। सूडान से काफ़ी संख्या में भारतीयों को निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है वो सफल मानी जा रही है। पहले उन्होंने यूक्रेन से भारतीयों को निकाला। डॉक्टर साहब, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक जो उनकी कूटनीति है या उनकी जो विदेश नीति है वो लगातार उसको सफलता भी मिल रही है और लोगों का उससे काफ़ी उनको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। भारत का सदैव एक लक्ष्य रहा है कि पूरी धरती एक परिवार है, और भारतीय परिवार जो भारत से के लिए बाहर जाके कमाने गए हुए हैं, किसी भी देश में लगभग 55 देशों में लोग हैं। 10-12वां ये अभियान है। पहले भी इवन इराक ईरान जब वो युद्ध हुआ था, इराक का कुवैत का, तो नरसिम्हा राव की सरकार के समय भी लाए थे। परंतु मोदी जी तो कमाल ये कर रहे हैं कि यमन में हुआ, उसके बाद सूडान दक्षिण में हुआ था। पहले सूडान एक था, उसके 2 हिस्से हो चुके हैं जी। और लेटेस्ट तो सबको पता ही है, यूक्रेन युद्ध में कि तिरंगा लेके जाना गारंटी थी। अभी भी 3 दिन का युद्ध विराम हुआ है। सूडान में झगड़ा क्या है? सूडान के 2 हिस्से हो गए, एक में पेट्रोलियम ज़्यादा है, एक में कम है। जिसमें झगड़ा चल रहा है उसमें कौन झगड़ रहे हैं? पुलिस और मिलिट्री लड़ रही है। मजा ये देखो कि एक पैरामिलिट्री फोर्सेस और वो लड़ रहे हैं किस बात पे कि कब्जा किसका हो। गृह युद्ध की स्थिति है। गृह युद्ध है, स्थिति नहीं है, क्योंकि ये कबीले लोग हैं। जितना इस्लाम को मानने वाले लोग ये हुए, ये कबीलाई संस्कृति है। इसमें माइट इज़ राइट। ताकत वाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या शासक होगा। तो हमारे जो 3-4 हज़ार लोग हैं जो काम करने गए, रोज़गार के गए, तो उनको निकालना भारत में मोदी जी ने एक ड्यूटी लगाई है। सुषमा स्वराज के टाइम से शुरू हो गया। जयशंकर प्रसाद जी उस समय विदेश सचिव थे। आज भी वो यात्रा पर होते हुए भी सारा कोऑर्डिनेट करके 600 लोग मेरे ख्याल आज निकल लिए होंगे, वहाँ से आ चुके होंगे, बाकी आएंगे। 3 दिन के अंदर निकालना है। भारत का व्यक्ति कहीं भी रहता है, उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा देश मेरे साथ है। और उसको लाने के लिए भारत ने ये जिम्मेवारी, प्रधानमंत्री तो प्रोएक्टिव होके करते हैं। और मोस्टली कौन है इसमें? ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ में वो लोग गए हुए जो इस्लाम को मानते हैं। तो हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। मोदी जी का कॉन्सेप्ट एक हर भारतीय भारतीय है। उसकी जान माल की सुरक्षा के लिए कितना ही खर्च हो वो करने को हम तैयार रहते हैं। और अब ये निकाल के ले आएंगे। इससे पहले 8 मंत्री भेजने पड़े थे यूक्रेन में। अब मोदी जी व्यक्तिगत रुचि इन सब चीज़ों के अंदर लेते हैं। उनकी जो व्यक्तित्व की ऐसी क्या आपको खास बात लगती है इन सब बातों में? अगर किसी को कहने से तो विश्व नेता नहीं बनते हैं। नेहरू जी विश्व नेता बने थे, पंचशील का सिद्धांत लाए। चाइना ने हमला करके उनकी पचखड़ियाँ उड़ा दी, और वो देश यूगोस्लोवाकिया, उस समय एक नेता था, एक भारत था, एक चीन था, ये कहते हैं नॉन अलाइंड, ख़त्म हुआ। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और जड़ों से जुड़ना पड़ता है। मोदी जी एक जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उसको वो हर चीज़ का एहसास है कि दर्द क्या होता है। माँ को दर्द होता था, उपले से कैसे रोटी बनाती थी, कैसे पानी लेके आती थी, तो हर सब में माँ नजर आई ना उसको। आज 4.25 करोड़ लोगों को मकान पक्का मिल जाए, मकान के साथ शौचालय भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, बिजली भी मिल जाए, गैस भी मिल जाए, इंटरनेट भी मिल जाए, किसी ने सोचा कभी? डॉक्टर साहब, एक सवाल और। जो मोदी जी की कार्यशैली है, विदेशों के अंदर उसको काफ़ी सराहना मिलती है, लेकिन अपने देश के अंदर उस तरीके का समर्थन नहीं मिलता जैसा अपेक्षित है। वो नहीं मिलेगा। लोकतंत्र की ये एक बड़ी खासियत है। अमेरिका में भी है ना लोकतंत्र। झगड़ रहे हैं ना ट्रंप और बिडेन, अगले टर्म के लिए भी झगड़ेंगे। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ थोड़ी फ्रीडम होगी। फ्रीडम होगी तो झगड़े भी थोड़े होंगे, मनभेद भी होंगे, मतभेद भी होंगे। जहाँ तानाशाही वहाँ नहीं होगा। चाइना में नहीं होगा, भारत में होगा। और भारत के अंदर आप लड़ाई क्या है, 49 की तो है ना लोकतंत्र में। जी। तो मोदी जी के साथ आज 70% लोग हैं मोदी जी के कारण, और भाजपा के कारण सारी मेहनत के बाद 40% लोग हैं। तो 30% एक्स्ट्रा माइलेज उनके नाम की मिल गई ना। तो 30% पर जो बाकी हैं वो इतने घोर विरोधी हैं जिनके लिए उनका बस चले तो मोदी को वो एक सांस ना लेने दें। जितने लेफ्टिस्ट थे, जितने दूसरे देशों में जिनकी जड़ें हैं,
कि इस्लाम के कारण, कट्टरपन के कारण, ये क्रिश्चियनिटी के कारण उनको पसंद नहीं है। पर जो यहाँ जुड़े हुए हैं, तो केरल के अंदर सारे क्रिश्चियन लोग मिल रहे हैं ना। पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री का लड़का बीजेपी में आया, एंटनी का। क्यों? जिनको ये समझ में आ गया कि ये राक्षस नहीं है, ये हर भारतीय को बराबर, अगर मकान दे रहा है तो लाइन में ये नहीं पूछ रहा तो मुसलमान है या ईसाई है। पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो कोई ये पूछ के तो नहीं दे रहे। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, तो कोई किसी ने पूछा कि आज तक किसको देना किसको नहीं। जो जिस कैटेगरी में है मिलेगा। एक विदेश नीति की जब हम बात करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत अभी तक यूएन का स्थायी सदस्य नहीं है। यूएन का स्थायी तो हम बन जाने चाहिए थे 48 में ही, और नेहरू जी लिख के दिया था कि हमारी जगह चाइना को बना दो। अमेरिका, ब्रिटेन और इन्होंने, इंग्लैंड वगैरह ने चाइना को रिकग्निशन नहीं दी तो ताइवान को बना दिया था। बाद में ताइवान की जगह चाइना बना। तो जब हम खुद ही सरेंडर कर आए, अब हमारी ताकत 200 देश हैं। 200 देशों में 170-72 ने योगा को अपनाया, तो साथ थे ना हमारे। आज वोटिंग से हो तो हम आज बन जाएंगे, पर अभी वर्चस्व है 5 लोगों का, जिनके पास वीटो पावर है। वो हमसे मिलते हैं तो कहते हैं नहीं आप तो होने चाहिए। कोई विरोध नहीं कर रहा है, सामूहिक रूप से तैयार। सामूहिक रूप से अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि ना हो। कौन चाहेगा? अगर हम पहले गरीब थे तो कोई परवाह नहीं करता था, अब हम गरीब भी उतने नहीं रहे, साधन भी हो गए, साइंटिफिक में भी हो गए। फौज भेजनी हो तो सबसे पहले हम भेजते हैं, कहीं पर पैसे की ज़रूरत है तो हम पैसा भी भेजते हैं। 100 देशों में हमने मेडिसिन भी भेज दी अपनी, ये कोरोना के टाइम। तो आज जिसको जो आवश्यकता, हम भी पूर्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और 5 साल नहीं तो यूएन ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे जैसे लोगों को साथ लेके नहीं चलेगा, अफ्रीकन का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसमें ना होना, हमारा ना होना, उसको लंगड़ा तो बना ही रखा ना। क्या वैल्यू है उसकी? वैल्यू जब ही होगी ना जब उसके अंदर सक्षम लोग होंगे। अगर आज इंग्लैंड उसमें हो और फ्रांस हो, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, और हम ना हो, जापान को लेना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को लेना पड़ेगा, भारत को लेना ही पड़ेगा। वो 11 मेंबर कमेटी 5 की बजाय 11 करने पड़ेंगे। जब देश से 70 आ जाए 200, जब जाग जाएंगे ठीक है, नहीं जाएंगे जिस दिन मोदी जी 24 का इलेक्शन आने दो, जीत के कह देंगे यूएनओ से भाई हम इससे हट ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसी दिन कह देंगे आओ, नहीं जाटो को नहीं भाई, आओ आओ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता तो भारत को देर सवेर देनी ही पड़ेगी और उसके बिना काम नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो उनका डंका बज रहा है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन वोटों की राजनीति एक ऐसी है लोकतंत्र के कारण, जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा उनको इस बात का श्रेय देना नहीं चाहते। और नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।